खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां रामनगरी अयोध्या में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने किया तथा संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने किया। इस कार्यक्रम से पूर्व कांग्रेस जनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने देश को लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच और विकास की मजबूत नींव प्रदान की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश की आज़ादी के बाद मध्य रात्रि में दिया गया वह भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था, जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जाग उठेगा। इस भाषण में राष्ट्र निर्माण, गरीबी उन्मूलन और एक नए युग की शुरुआत का संकल्प लिया गया था। उनका योगदान सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। आज भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री, इस देश के विजन पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि है। हम अपनी तरफ से, पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्या करेंगे? देखिए, पंडित नेहरू जी आज़ादी के पहले 10 वर्ष तक इस देश को आज़ाद कराने में जेल में बंद रहे। उन्होंने अपने परिवार का, अपनी पत्नी का जेवर तक और अपना मकान तक इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पंडित नेहरू एक ऐसे अदूरदर्शी लीडर थे कि जब देश आज़ाद हुआ, इस देश में खाने को रोटी, चावल, दाल, सब्जी नहीं आती थी, बाहर से मंगाना पड़ता था। उनकी जो हरित क्रांति थी, उसी के बल पर आज हम हर प्रकार से खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह से संतृप्त हैं। जिस समय दुनिया में 2 बड़े देश रसा और अमेरिका युद्ध कर रहे थे, पंडित नेहरू ने कहा कि हम युद्ध से दूर रहेंगे, हम एक विकासशील देश हैं। और उन्होंने गुट निरपेक्ष एक अपना अलग ग्रुप बनाया और उसके माध्यम से दुनिया के अन्य देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाया, लेकिन अमेरिका और रसा के साथ जा करके इस देश के लोगों को नहीं फंसाया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जबरन, जो दुनिया में युद्ध का वातावरण है, भारत का कोई उसमें लेना देना नहीं था, लेकिन ये जाकर के पूरे 140 करोड़ लोगों को उस युद्ध की आग में झोंक दिए। पंडित नेहरू जी के बाद सिलसिलेवार कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रधानमंत्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जी के काल में तेल के मामले में दिक्कत आई थी। तेल 140 बैरल पर डॉलर तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने डीजल की कीमत 60 और 65 रुपये से आगे नहीं जाने दी। जो उनके पास तमाम प्रकार के जो धन थे, उन्होंने कंपनियों को दे करके तेल के मूल्य को रोका। किसानों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, आम व्यक्ति के ऊपर उसका लोड नहीं आने दिया। जब से यह सरकार आई है, $30 पर बैरल से लेके और आज की तारीख में $110 पर बैरल तेल की कीमत है। और तेल कहाँ पहुँच गया है? 100 रुपये को पार कर गया है। $110 पर 100 रुपया पार कर गया है और $140 पर बैरल पर 60 और 65 रुपया कीमत थी। ये विजन था। देश में कुछ नहीं था, देश में कोई कल कारखाना नहीं था, बड़े बड़े अस्पताल नहीं थे, बड़े बड़े बांध नहीं थे। पंडित नेहरू जी ने बड़े बड़े बांध बनवाए, IIM, IIT खड़गपुर का निर्माण कराया, जिससे हमारे देश के बच्चे अच्छे इंजीनियर निकले, अच्छे डॉक्टर आकर के यहाँ पर लोगों के सबकी सेवा कर सकें, किसी को दूसरे देश में न जाना पड़े। बड़े बड़े बांध बनवाए, जिसके द्वारा बिजली बनाना और खेतों की सिंचाई करना बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी। तो जब देश हमारा विपन्न था, तब भी पंडित नेहरू थे, महात्मा गांधी जी के साथ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ
और जब देश आजाद हुआ तब भी पंडित नेहरू जी थे, और इन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र को समर्पित करके और इस देश को उत्तरोत्तर तरक्की के रास्ते पर ले जाने का कार्य किया। आज की तारीख में उनका जो विजन था, उनकी जो सोच थी, यह सरकार फेल कर रही है। इसी कारण से 140 करोड़ की जनता आज परेशान है। कांग्रेस पार्टी, हमारे जो नेता राहुल गांधी जी हैं, बार बार कहते हैं कि पंडित नेहरू जी का जो विजन था, इंदिरा जी का विजन था, साथी जी का विजन था, राजीव जी का कंप्यूटर क्रांति और तमाम जो उनके विजन थे, दूरसंचार के विजन था, पंचायती राज का विजन था, इनकी कोई अपनी सोच नहीं है। इनको चाहिए कि विपक्ष के साथ, राहुल जी के साथ, कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठ करके सदन के अंदर में चर्चा करें, और जिस मामले में सहयोग चाहते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी। लेकिन यह तो केवल ले जाकर के 140 करोड़ लोगों को युद्ध के आग में झोंक दिए हैं, और लोगों से कहते हैं कि सोना मत खरीदिए, चांदी मत खरीदिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। ये काम प्रधानमंत्री का नहीं होता है। प्रधानमंत्री का काम होता है कि देश में 15 लाख करोड़ रुपया जो व्यापारियों को आपने माफ कर दिया, 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, उसी प्रकार से जो आपके पास, जो आपकी कंपनियों में IOCL, BPCL, APCL के पास जो तमाम पैसा रखा हुआ है, वो पैसा उस पर आप थोड़ा उस पर छूट दिलाइए। $110 पर अगर 60 से 65 रुपया डीजल का दाम रह सकता है, तो $140 पर, तो $110 पर वह कीमत 50 और 55 रुपया ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जो बात मैं कह रहा हूँ, लिखा पढ़ी की बात कर रहा हूँ, हवाई बात नहीं है। इस प्रकार से आज देश पूरा घायल चिखाड़ रहा है। ना कहीं पेट्रोल पंपों पर तेल है, दाम भी महंगा है, तेल भी नहीं है, दाम भी महंगा है, लेकिन गैस भी नहीं है। हर प्रकार से लोगों के अंदर निराशा है और बहुत ही भयावह स्थिति में लोग जी रहे हैं।